लड़ूंगी और मैं आखिरी दम तक लड़ूंगी, आखिरी सांस तक लड़ूंगी। मैं कभी भी, जिसे कहते हैं ना, मैं विक्टिम कार्ड कभी नहीं खेलती। अगर किसी को आजमाना है तो आजमा ले, मैं विक्टिम कार्ड नहीं खेलूंगी। क्या ये भुट्टो साहब की तरह लटकाना चाह रहे हैं? क्या ये कोई और तरीके से इमरान खान को मार देना चाह रहे हैं? तो इनके ख्याल से जब भुट्टो साहब को फांसी लगा दी तो वो जो कुछ लेके चल रहे थे, क्या वो चीजें? सर मुझे नहीं लगता कि कोई इमरान खान बात कर देते हैं तो फौरन इंडियन मीडिया दिखाना शुरू कर देता है। इंडियन मीडिया तो हर एक की खबर दिखाएगा। और इमरान खान जो है वो एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है। ऐसा नहीं है कि इमरान खान को कोई जानता नहीं है। अगर इमरान खान बात करेंगे, इमरान खान की पार्टी बात करेगी या कुछ भी, तो वो तो जब पॉलिटिशियन बने या प्राइम मिनिस्टर बने उससे बहुत पहले से, क्रिकेटर जब थे तब से इमरान खान के बहुत फैन जो हैं वो भारत में हैं। इमरान खान की हर खबर को कवर किया जाता है। तो इसी तरीके से अभी भी अगर कोई बात की जाएगी, अगर इमरान खान चाहे जेल के अंदर से, चाहे उनकी बहनें अगर कोई स्टेटमेंट देंगी, तो डेफिनेटली इंडियन मीडिया उठाएगा। और जाहिर है मीडिया हर वो खबर उठाएगा जो उनके ख्याल से लोग देखना पसंद करेंगे। आपको तो पता है कि आजकल हमारे यहाँ भी इसी तरह होता है भाई, 24 घंटे का टीवी है, अब उस पर आप कितनी कोई न्यूज देंगे? जाहिर है कोई ऐसी खबर तो देनी ही होगी ना आपको जो कि पब्लिक देखे शौक से। तो इमरान खान को लोग जानते हैं, इमरान खान को लोग पसंद भी करते हैं, बहुत से लोग नापसंद भी करते हैं। खैर एक जमाने में इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो इंडिया जो कई लोग यूट्यूब चैनल वगैरह भी चलाते हैं वो ये भी कहते थे कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, इमरान खान ही जो है वो पाकिस्तान का लिए काफी मतलब बुरा एक एक्सपीरियंस बने हुए हैं और इमरान खान ही काफी हद तक जो है पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देंगे, ऐसा भी बोला जाता था। लेकिन जब इमरान खान हट गए, जेल में चले गए, तो उसके बाद जो है काफी चीजें चेंज हुई हैं। काफी लोगों को, ना सिर्फ हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में भी बहुत से लोगों को अब ऐसा लगता है कि इमरान खान जो है वो सबसे बड़े लीडर अगर इस वक्त कोई हैं तो इमरान खान है। जहां तक उनकी बहनों की बात है तो बिल्कुल वो गई थी, इंडियन मीडिया पर गई और इंडियन मीडिया पे जाने के 2 दिन के बाद ही उनकी मुलाकात करवा दी गई। अगर ये चाहते तो ये पहले भी करवा सकते थे, लेकिन ये क्या इंतजार कर रहे थे कि वो इंडियन मीडिया पे चले जाएं? क्या कोई बहुत बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है इंडियन मीडिया पे इमरान खान की बहनों को जाने के लिए? नहीं। इमरान खान की बहनें तो स्काई न्यूज पे भी गई थी, वहां के लिए क्यों रोना पिटना नहीं कर रहे? वहां पर भी इन्होंने एक से एक अपने जो ट्रेन किए हुए लोग हैं वो भेजे थे पाकिस्तान स्टेट ने, तो वो किस तरह के रिप्लाईज कर रहे थे वो भी लोगों ने देखे। इमरान खान की बहन भी स्काई न्यूज पे गई हैं। तो सर यहाँ पे तो इसी तरह से चीजें चलती हैं। और अगर ये कहा जाए कि वो जेल उठा के ले जाएंगी, तो क्या ले गई वो? क्या उठा सकता है कोई? जेल उठा के ले जा सकता है क्या? वाकई में ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें वो कहते हैं कि जी हम बाहर निकल आएंगे और इतने लोग आएंगे कि जेल तोड़ देंगे, जेल को उठा के ले जाएंगे। जबकि दुनिया जानती है पाकिस्तान में लोग नहीं बाहर निकलते, हमारे लोग बड़े ढीठ हैं, घर बैठे रहते हैं। तो सर ना कोई बाहर निकलेगा, ना कोई जेल तोड़ रहा है, तो घबराहट किस बात की है? ये लोग जिनके हाथ में इतनी पावर है वो एक ऐसे आदमी से डरी हुए हैं जो जेल के अंदर बंद है पिछले 2 साल से, आप 4 साल से बल्कि। सवाल को रीड नहीं कर पाई। सवाल ये नहीं है कि उनकी बहन ने क्या कहा, सवाल ये है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के बारे में जो डेरोगेटरी रिमार्क्स इमरान खान यूज करते हैं उसको इंडियन मीडिया हाइप करता है और ये वो कहते हैं कि इंडियन मीडिया का और इनका आपस में गठजोड़ है। ये सवाल है। तो वो जो नैरेटिव जनरेट करते हैं उससे पाकिस्तान की जो फौज है उसके खिलाफ एक बनता है और ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है और ये कलूजन है दोनों का आपस में, इंडियन मीडिया का और इमरान खान की सोशल मीडिया टीम का। क्योंकि इमरान खान की सोशल मीडिया टीम पाकिस्तान में नहीं है, पहली बात, वो अमेरिका में है। ये बात तो उनकी टीम के लोग भी मानते हैं कि ये टीम हमारे पास नहीं है। दूसरी तरफ वो कहते हैं जी कि ड्रामा ये करते हैं कि जी जो इमरान खान कह रहे हैं वो पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी क्या है? पॉलिसी वो है जो हमारी इंफॉर्मेशन के जो टीम कहती है। तो जो इमरान खान ने कहा है वो पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी वो है जो इंफॉर्मेशन की टीम कहेगी। लेकिन इमरान खान का अकाउंट यूज हो रहा है और उस अकाउंट से सारा कुछ चल रहा है। तो ये सवाल है। तो ये बात है मैडम, इट्स नॉट कि वो सर एक तरफ तो आप लोग कहते, मतलब एक तरफ तो लोग कहते हैं कि जी इमरान खान के फॉलोवर्स ही नहीं है, 10-20 हज़ार 30 हज़ार से ज्यादा लोग नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान के सोशल मीडिया से इतनी घबराहट है। और एक बात है कि अगर तो वो झूठ बोल रहे हैं, जैसे ठीक है, जैसे कई लोग जो हैं वो जो यूट्यूब पे काम करते हैं, चाहे मैं हूँ या कोई, उनको भी कहते जी ये कह दिया वो कह दिया। तो भाई अगर तो हम झूठ बोल रहे हैं तो आप बता दें कि झूठ है ना, तो साबित कर दें झूठ है, तब तो समझ में आता है। लेकिन अगर वो सच बोल रहे हैं तो बस बोलने दो, उससे मतलब आप किस लिए घबरा रहे हैं? आपकी कोई पोल खुल रही है? अगर वो इमरान खान झूठे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं
तो उससे मेरा नहीं ख्याल कि झूठे प्रोपेगेंडा से आजकल के ज़माने में किसी को कुछ होता है, क्योंकि लोग काफ़ी समझदार हो गए हैं। अगर कोई झूठ बोलेगा तो लोग उसको पकड़ लेते हैं, लोग उनकी बातों पे नहीं चलते। तो ये इमरान खान जो है वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो गए, इमरान खान पता नहीं क्या-क्या हो गया। अकेला इमरान खान जिनके बकौल इन लोगों के कि इनके तो सपोर्टर भी कोई ख़ास नहीं है जी, सारा पंजाब और सब लोग जो है वो तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हैं। उनके लिए ये चाह क्या रहे हैं कि क्या ये भुट्टो साहब की तरह लटकाना चाह रहे हैं? क्या ये कोई और तरीके से इमरान खान को मार देना चाह रहे हैं? तो इनके ख्याल से जब भुट्टो साहब को फांसी लगा दी तो वो जो कुछ लेके चल रहे थे, क्या वो चीज़ें ख़त्म हो गई? अगर ये आज इमरान खान को खुदा ना खास्ता अगर इन्होंने इमरान खान को कुछ कर दिया, तो इनके ख्याल से जो लोगों के अंदर एक अवेयरनेस या एक सोच जो इमरान खान ने डाल दी है कि जी फ़ौज को फ़ौज की जगह पे होना चाहिए, मौलवी को मौलवी की जगह पे होना चाहिए, गवर्नमेंट को अपना काम करना चाहिए, इधर-उधर के फालतू-फालतू की चीज़ों में नहीं उलझना चाहिए, जो भी इमरान खान ने कहा व्हाटएवर। तो आपके ख्याल से वो चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी? नहीं, लोग अब समझदार हो गए चीमा साहब, अब लोग सोचने लगे हैं, अब लोगों के पास चॉइस है। अब ये नहीं है कि वो एक टीवी आएगा और वो टीवी में ही जो बताया जाएगा वही होगा। अब लोगों के पास दुनिया के चैनल्स खुले, सिर्फ भारत की बात नहीं हो रही। इमरान खान को तो स्काई न्यूज़ भी डिस्कस कर रहा है, इमरान खान को तो बीबीसी, सीएनएन वाले भी बात कर रहे हैं। तो आप किस-किस की ज़बान रोकेंगे? बेहतर ये नहीं है कि अपने आप को ठीक कर लिया जाए, और अगर इमरान खान झूठ बोल रहे हैं और आप बिल्कुल ठीक हैं, तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं सर। आप सबसे पहले आप लोगों ने घबराना नहीं है। नहीं, दरअसल बात घबराने की नहीं होती। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप हमेशा इमरान खान पे तनकीद किया करते थे। जब से उन्होंने फ़ौज पे तनकीद शुरू की है, आपने इमरान खान की तारीफ़ शुरू कर दी है। ये तो एक तो आपने भी अपना सॉफ्टवेयर चेंज कर लिया है कि द मोमेंट इमरान टर्न्ड अगेंस्ट द फ़ौज, आप इमरान खान के हक में हो गई हैं। नहीं, दैट इज़ समथिंग इमरान खान तो आप खुद फौज की प्रोडक्ट है। इमरान खान ने कहां से फौज के अगेंस्ट हो गए? इमरान खान को तो एक सेक्शन जो सपोर्ट कर रहा है वो अभी भी कर रहा है। इमरान खान जो है वो, ये बात नहीं हो रही है। इमरान खान को मैं ये नहीं कह रही, मैंने हमेशा कहा कि इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे, इमरान खान से कोई चीज़ ठीक नहीं हुई थी, और इमरान खान को हम जैसे क्रिटिसाइज किया था वो आज भी करते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि आपने उनको गलत तरीके से जेल में डाला है। अब हर चीज़ का जिम्मेदार इमरान है। मतलब 4 साल से जो ये नून लीग बैठी हुई है, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हर चीज़ इमरान, अच्छा ये हमारे हमेशा होता रहा। जब इमरान खान आए थे वो कहते थे जी पिछली गवर्नमेंट ने ये कर दिया, उससे पहले वाली गवर्नमेंट भी ऐसे ही करती है। जब चली जाती है ना, उसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं और कहते हैं जी हम उनका किया हुआ साफ कर रहे हैं, और उसके बाद करते करते इनका भी जाने का टाइम हो जाता है। ये बात मैंने अपने शोज में कई बार की है कि जो गवर्नमेंट आती है पिछली गवर्नमेंट को कोसती रहती है और खुद भी यही कहते कहते निकल जाती है, फिर अगली आती है वो इनको कोसना शुरू कर देती है। तो वो जिसे कहते हैं ना, काम करने का तरीका एक ही है सबका। कोई भी किसी दूसरे की गलती से ना सीखते हैं, ना अपने आप को ठीक करते हैं, ना कोई पॉलिसी ठीक बनाते हैं, यही कहते रहते हैं। वो इमरान भी इस वक्त पाकिस्तान में अगर आप चेक करें, जो कुछ भी पाकिस्तान में गलत हो रहा है, जो कुछ हुआ, हर चीज़ का जिम्मेदार इमरान खान है। यानी इमरान खान ने अपने 3.5 साल में पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दी। उससे पहले वाले भी जिम्मेदार नहीं है, उनके बाद वाले भी जिम्मेदार नहीं है। मतलब ये तो गलत आप लोगों की सोच है ना, इसी वजह से तो फिर चीज़ें ठीक नहीं हो रही। नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सवाल ये है कि एक बंदा फ़ौज के ऊपर बातें किए जा रहा है, इल्ज़ाम लगाई जा रहा है, तो आप कहती हैं कि लगाई देते रहना चाहिए, मतलब कुछ नहीं कहना चाहिए, उसे कहो ठीक है। नहीं, सुने तो सही, एक बंदा है वो गालियां दे रहा है फ़ौज को, और उसकी पोजीशन ये है कि वो है जेल में। फॉर एग्जांपल, मीडिया अमेरिका में है जेल में, इंडिया का मीडिया उसके साथ खड़ा हुआ है। मतलब ये आप थोड़ा सा इसको जस्ट लिंक थिंग्स ना, एंड उससे होगा क्या कि जी आपकी सोसाइटी के अंदर लोग कुछ सिस्टम के हक में होते हैं, कुछ खिलाफ होते हैं, लेकिन एक डिसरप्शन क्रिएट की जाती है। तो आप कहती हैं कि अगर वो अमेरिका में मीडिया है, इंडिया का चला रहा है, तो सो व्हाट, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मतलब जो आपकी अगर फौज के खिलाफ बात हो रही है तो होने दें, इससे कोई फर्क नहीं। तो सर, अगर मैं ये कह रही हूँ कि अगर तो आप इस चीज़ को रोक सकते हैं, आप इस चीज़ को गलत साबित कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो डिजिटल चीज़ों का ही ज़माना है ना। तो अगर आप भी उसी तरीके से अपने आप को सही साबित कर सकते हैं तो कर लीजिए, और अगर नहीं कर सकते और आपके ख्याल से कि लोग सिर्फ इमरान खान को सुन रहे हैं, इमरान खान के मीडिया को सुनकर लोग हर बात पे बिलीव कर रहे हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान हो या कोई भी हो, या चाहे इवन कमर चीमा या आर्डू काजमी भी हो, अगर कोई बात कर रहे हैं तो सब लोग यकीन नहीं कर रहे, मुझे नहीं लगता है सर। तो फिर घबराने की क्या ज़रूरत है? कुछ लोग यकीनन ऐसे होंगे जो इमरान खान की सुनेंगे, चाहे वो कुछ भी कहें,
और बहुत लोग ऐसे होंगे जो इमरान खान कुछ भी कहेंगे तो वो नहीं बिलीव करेंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अपनी डायरेक्शन ये लोग सही रखें, अपने काम को ठीक रखें। लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाते हैं सर। लोगों का क्या है, लोग तो बात करते हैं, उन्हें तो आप नहीं रोक सकते। आप कहते हैं कि जी अमेरिका में है, वो इंग्लैंड में है, बिल्कुल है, अमेरिका और इंग्लैंड में लोग हैं इमरान खान के, लेकिन उनके अलावा भी तो लोग हैं ना। इमरान खान के अलावा भी बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो एतराज करते हैं, जो ऑब्जेक्शन करते हैं पाकिस्तान की सरकार पे, पाकिस्तान के सिस्टम पे और कई चीजों पे बोलते हैं। तो उनको आप चुप कराने का एक ही तरीका होता है कि आप अपने काम को ऐसा करें कि जिससे लोगों के मुंह बंद हो जाए कि देखो जी इमरान खान तो कह रहा था कि हमसे तो टीटीपी और हमसे तो अफगान बॉर्डर जो है वो शांति नहीं हो रहा या वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। आप वो कंट्रोल करके दिखा दें। इमरान खान की क्या मजाल है कि वो कहे कि जी देखो जी वहां से अटैक हो रहे हैं। अगर आप अपनी पॉलिसी सही रखेंगे, आप अपने काम को करके दिखाएं। इमरान खान को चुप कराने से, अगर कल को आप इमरान खान को फांसी भी लगा देंगे, आपका ख्याल है कि वो जो बाहर लोग बैठे हुए वो चुप कर जाएंगे? नहीं, वो तो तब भी बोलेंगे। किया जाता है ये, क्यों आप बार बार कहती हैं इमरान खान को मार देंगे, इमरान खान को मार देंगे? आपको नहीं लगता सर मैं नहीं कहती, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ सर। क्यों जुल्फिकार अली भुट्टो को नहीं मारा? क्या बेनजीर भुट्टो को नहीं मारा? क्या लियाकत अली खान को नहीं मारा? क्या इस तरह के अटेम्प्ट जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स पे नहीं हुए? फौज ने मारा है। मैंने ये नहीं कहा फौज ने मारा है। सुने ना यार, मतलब आप प्रोपेगेंडा जरूर करें पर इतना ना करें कि अगले दैट लुक्स फेक। क्या बेनजीर सर मारे तो गए है ना, मैं क्या बताऊं किसने मारा? मुझे क्या पता किसने मारा है? क्या बेनजीर भुट्टो को पाकिस्तान की फौज ने मारा है? सर मुशर्रफ पे इल्जाम तो लगा था। और यार इल्जाम तो आप पे भी लग जाता है कि आप गद्दार हैं, मेरे पे भी अच्छा ठीक है, मैं एक बात कह रही हूँ कि मैं ये नहीं मारा, मैं कह रही हूँ इल्जाम लगा था। वो इन्वेस्टिगेशन हो कुछ हो, वो अलग चीज है। भुट्टो साहब को तो लटकाया था ना। भुट्टो साहब को किसने लटकाया था? जवाहर ने लटकाया था, ठीक है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब की 3 बार की गवर्नमेंट किसने तोड़ी और किसने उनको बाहर भेजा? मैंने और आपने तो नहीं भेजा, हमारी तो औकात तो नहीं है, ठीक है ना। इमरान खान को किसने जेल में डाला? इमरान खान को किसने कहा कि बेटा रिजाइन करो और कान के नीचे 2 दिए जो वो 3 दिन सनग्लासेस लगा के रात को भी घूम रहे थे? वो खबर भी आपने देखी थी। जो है ना वो बड़ी जरूरी है। बिल्कुल सर, आपने क्यों हासिल नहीं की? मैं इस बात पे बहुत नाराज हूँ आपकी फैमिली से कि आपको तालीम हासिल करनी चाहिए थी। आप इतनी जरूरी है तालीम पाकिस्तान में। देखें कि आप टीवी पे बैठ के या मीडिया पे बैठ के कितने कन्वीनियंटली एक चीज बात कर देती हैं, ये मार देंगे इमरान खान सर। मैंने कब कहा मार देंगे? मैंने कहा इन केस अगर उन्हें कुछ हो जाता है, अगर इन केस उन्हें कुछ हो जाता है सर, हमारे सर ये डॉक्टर आपने लिखा हुआ है सर। डॉक्टर साहब क्योंकि जिस तरह की आप फेंकती हैं डॉक्टर, आप जो है ना बन गई हैं एक जो है ना। सो सवाल ये है, तो फेंकने वाला डॉक्टर होता है? आप ये कहना चाह रहे हैं? आपने इसलिए डॉक्टर लिखा हुआ है कि आप फेंकते रहते हैं? बात सुने। देखिए ये जो फौज से आपकी नफरत है वो जरूर रखें आप। मुझे पता है आप यू हेट आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, बट द क्वेश्चन रिमेन्स। सुने तो सही। तुम्हारी लिए आपने क्या दोबारा जब इसकी सबकी स्टेटमेंट देने बैठ के यू हेट आर्मी, जब आपने 4-5 ओहदे एक साथ एक आदमी को दे दी, आप क्या चाह रहे हैं कि मेरे घर पे बेल बजे और आगे पकड़ ले जाए मुझे? मैं कह रहा हूं, मैंने कभी नहीं कहा आई हेट पाकिस्तान आर्मी। मैंने कभी नहीं कहा आई हेट पाकिस्तान आर्मी। मैं सिर्फ उन लोगों पे एतराज करती हूँ जो ऊपर के लेवल पर हैं और जो खा रहे बुरी तरीके से। have no information, you have no knowledge कौन क्या खा रहा है। सर आप मुझे क्यों फिर आप मुझसे पूछते हैं? जब आपको ये लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, आप मुझसे पूछते क्यों? और अगर पूछते तो सुन भी तो लिया करें। मेरा रिप्लाई पूरा सुनते नहीं, अपनी मर्जी से सर आप जलेबी बनाकर और मेरी बात का कुछ करके और आप जो है ना सामने रख देते हैं कि मैंने ये कहा है। नॉलेज इन अ सेंस कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन, आपके पास कोई एविडेंस है कि फौज के ऊपर लोग क्या क्या खा गए। फॉर एग्जाम्पल आपको ऊपर वाले लोगों से प्रॉब्लम है ना, नीचे वालों से आप कह रही हैं मुझे नहीं प्रॉब्लम नहीं है। आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन खा गया? सुन ले ना, सवाल सुन ले। आपसे सवाल का जवाब तो दिया नहीं जाना है, मुझे पता है। आसिम सलीम बाजवा, नाम तो सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा। उसके साथ जनरल अफजल कोविड में एक पेशेंट में 25 लाख खर्चे, पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा रहे थे 25 लाख का, ठीक है। और नाम बताऊं क्या मैं आपको? आप क्या चाह रहे हैं? मैं यहाँ नाम लेना शुरू कर दूं सबके और फिर आपने डेफिनेटली मेरी सुपारी उठाई है।
मैं सिर्फ देखिए, आप बोल रही हैं ना फौज के खिलाफ, मैं तो नहीं बोल रहा, मैं तो फौज के सिर्फ खिलाफ नहीं, मैं उन लोगों का, आपने कहा नाम बताइए तो मैंने बता दिया, आसिम सलीम बाजवा। आसिम सलीम बाजवा को आप क्या कहेंगे? वो मासूम आदमी जो लोगों को पिज्जा बना बना के दिया करता है। 8 साल पहले रिटायर्ड हो गया भाई, मेरी बात तो सुन लेना। भाग गया ना, भाग जाना कहते हैं उसे। बाजवा अगर 8 साल पहले रिटायर हो गया, आपके प्यारे इमरान खान जिसको आप डिफेंड कर रही हैं, उसने कहा था इसने कोई करप्शन नहीं की। आपके प्यारे इमरान खान ने आपके फेवरेट, मेरे प्यारे इमरान खान, मैं कोई इमरान खान की फैन नहीं हूँ, सॉरी। सुने तो सही ना यार, आप दरअसल आप समझती हैं कि आई एम नॉट इमरान खान फैन प्लीज, तो इसलिए वो मेरे प्यारे इमरान खान तो ना कहें आप। सुने ना, आप देखे चले, अब आपके पास एक मिसाल है जनरल सलीम बाजवा, आसम सलीम बाजवा की, एक मिसाल है जनरल अफजल की, और आप यहाँ पे बैठ के झूठ नहीं 10-12 है, 10-12 है, और भी नाम बताऊं? 12 के नाम लें, और भी नाम है मेरे। सबूत दें और नाम ले नाम और सबूत दें। आप दे रहे होते सबूत कि मैं सबूत दूं? जो हर चीज मीडिया पर बिल्कुल साफ लिखी हुई है, उन्होंने जितने पिज्जा फ्रेंचाइज बनाए और जो कुछ किया, वो क्या उसके सबूत मैं दूंगी? मैं कहता हूँ बिल्कुल हुआ होगा, अगर हुआ है तो सबूत दे के बता दे। मैं तो ये कह ही नहीं रहा इल्जाम ना लगाएं, ये बात ना करें। मैं कह रहा हूँ दो चीजें हैं, हमारे यहाँ बड़ा कन्वीनियंट है, खा गए पैसे, फौज खा गई, बाजवा खा गया, जनरल अफसर खा गए ना, तो यू आर अ जर्नलिस्ट, यू क्लेम दिस, यू शुड हैव अ प्रूफ, और आपके पास अगर प्रूफ है उसको आप शेयर करें। और फिर आप क्या करती हैं, आप जनरलाइज करती हैं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी सिस्टम में एक बंदे ने या दो बंदे ने कोई एक्शन लिया है, तो आप कहती हैं ऊपर वाले सारे ऐसे होते हैं। तो ये आपको नहीं लगता? मैंने कहा ऊपर के लेवल के कुछ लोगों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, जो निचले लेवल के हैं उनकी बात मैं कर ही नहीं रही। बेचारे तो अपनी सैलरी लेते हैं और अपनी जाने देते हैं बॉर्डर पे, उनका कोई लेना देना नहीं है इन लोगों से। मैं उनकी बात कर रही हूँ, लेकिन सर आप मेरी बात में से क्या चीज निकालने की कोशिश कर रहे हैं? आप बिला वजह मेरी बात में से कोई आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहे हैं जो आप कर नहीं पा रहे। और मेहनत करें, ये डॉक्टर लिख लेने से कुछ नहीं होगा। मैं कन्विंस्ड हूं कि आप यू आर ऑन अ मिशन कि मैंने कैसे पाकिस्तान की फौज को बदनाम करना है, कैसे विदाउट एविडेंस। तोबा सर, कैसी बातें कर रहे हैं सर, मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी, मेरा नाम भी है फिलहाल इसमें। सोच के तो बोले आप, क्या आप किस तरह के एलिगेशन मेरे ऊपर लगा रहे हैं? मैं सामने बैठकर कैमरे के सामने बोल रही हूँ और आप मुझे कह रहे हैं कि जी मैं पाकिस्तान की आर्मी को बदनाम कर रही हूँ। वो मुन्नी तो खुद ही बदनाम है सर। पता नहीं किसके लिए सर, मैंने नहीं किया, वो खुद बदनाम है। डॉक्टर साहब बात सुने, मेरी बात सुने, आपने बिल्कुल कहा कि जी फलां सो एंड सो जनरल डिड दिस। हाँ, उनके तो है ना, उनके तो खाते हैं ना। गॉट इट। मैंने तो आपको कह दिया कि आपके फेवरेट इमरान खान, जिनको आप अभी पिछले 18 मिनट से कर रही हैं, क्योंकि वो फौज, मेरा जो फेवरेट है आप उधर तक पहुंच भी नहीं सकते, मेरा इमरान खान बिल्कुल फेवरेट नहीं है। सुने तो सही ना, जो आपका फेवरेट बंदा है क्योंकि वो फौज पे तनकीद कर रहा है तो आप उसके साथ हो गई। मैं सिर्फ इतना ये कह रहा हूं कि दैट्स फाइन, आप जरूर तनकीद करें, लेकिन जनरलाइज कर देना कि जी ये ऊपर वाले जनरल खा गए ले गए, और यू हैव नो इंफॉर्मेशन इन अ सेंस कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन जनरलाइज करिए तो ओके दैट्स फाइन, आप करें। लेकिन मैं समझता हूं कि आई शुड गिव अ वर्डिक्ट ऑन दिस कि ये दिस इज अनफेयर, आप जरूर बात करें। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। प्रूफ का क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने तो टीवी चैनल पे जब किया था फैसल वाउडा के खिलाफ, जब मैंने शो किया था, उसमें फखर दुरानी भी आए थे, तो मैंने तो सारे डॉक्यूमेंट्स सब चला दिए थे जो उन्होंने पैसा यहाँ से जो टॉप जर्नल्स कोई थे उनका पैसा जो उन्होंने वहां भेजा था अपने नौकर वोकर के नाम करके, मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स चला दिए थे। तो सर उसके बाद टीवी चैनल वालों ने मुझे कहा अस्सलाम वालेकुम, दोबारा बताइएगा। तो सर मेरे साथ तो ये हुआ था। तो सर वो मैं आपको क्लिप भेज दूंगी, क्लिप आज भी मेरे पास है, तो डोंट वरी अबाउट इट। रोज न्यूज आप आ चुके हैं, रोज पे थी। अब रोज ने क्या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करनी है? आप सर उन्होंने नहीं की थी सर, फखर दुरानी ने की थी, वो जियो पे ही है, फखर दुरानी ने की थी, और उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दिए थे जो मैंने टीवी पे चलाए थे, वो फखर दुरानी ने दिए थे। मेरी बात सुने, आप नहीं मानेंगे।
सुने तो सही यार मैडम, आप किसी अच्छे प्रिंट मीडिया में उसको छापती, अच्छी इन्वेस्ट बिल्कुल रोज पे भी करती हैं। अब रोज के अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि वो आपकी चीज चला सके, और आपने एक इन बात को पकड़ के तो पिछले 15 साल से उसी को घुमाई जा रही है। मैंने एक किया था तो मुझे निकाल दिया। हाँ तो किया था सर, आपने तो एक भी नहीं किया ना, मैंने तो फिर भी एक किया। मैं तो जर्नलिस्ट और थोड़ा उसके हूँ। बाद मेरा शो एक बार नहीं सर 2 बार बंद हुआ है, इसलिए कि मैं जिस जर्नलिस्ट को बिठाती थी एजाज सैयद और रफीउल्लाह जान, उनको उस जमाने में मना किया गया था कि नहीं बिठा सकते। बाद में उन दोनों ने मुझे कहा कि यार तू क्या कर रही हो, मैं मत बुलाया करो। मैंने कहा नहीं, मैं बुलाऊंगी। आप देखें, आप इस चीज को यूज करती हैं टू टेल कि आप बड़ी विक्टिम हैं और आपने बड़ी नहीं, इन्वेस्टिगेशन। मैंने विक्टिम की तो वर्ड यूज ही नहीं किया सर। विक्टिम मैं कान के नीचे 2 देती हूँ, मैं विक्टिम नहीं बनती। अगर कोई मुझे मारेगा मैं पकड़ के उसको मारूंगी, मैं छोड़ती नहीं हूँ। आप जितनी victim मेरी हैं, बहुत बड़ी- ताकत होगी, जितना मेरे अंदर दम होगा, मैं लड़ूंगी और मैं आखिरी दम तक लड़ूंगी, आखिरी सांस तक लड़ूंगी। मैं कभी भी, जिसे कहते हैं ना, मैं विक्टिम कार्ड कभी नहीं खेलती। अगर किसी को आजमाना है तो आजमा ले, मैं विक्टिम कार्ड नहीं खेलूंगी। ये